2029 के पहले, जनरल इलेक्शन के पहले, तो साहब महिला आरक्षण लागू हो जाएगा। पहले ये हो रहा था कि जो अभी नया सेंसस हो रहा है 2026-27 से, इसको लेके होगा। अब 2011 से ही लागू हो जाएगा, 2011 के सेंसस को ले लिया है। लेकिन इस महिला आरक्षण को लागू करने के लिए, जैसे आज की तारीख में 75 यानी 75 महिलाएं हमारी लोग उसमें संसद में। अब योजना क्या है? योजना है कि 75 से बढ़ा के इसको 273 यानी करीब 250 कर देना। लेकिन 250 करने के लिए हमको लोकसभा की स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है। आज की तारीख में हमारी लोकसभा की स्ट्रेंथ है 543 और ये बढ़ के होगी 816 816। आप देखें जो नई संसद बनी है उसमें 1272 1272 मतलब करीब 1350 लोग बैठ सकते हैं। पिछली संसद में केवल 800 के आसपास लोग बैठ सकते थे, अब करीब 1300 के आसपास लोग बैठ सकते हैं, जिसमें लोकसभा में 888 लोग बैठ सकते हैं, राज्यसभा में 384 लोग बैठ सकते हैं। तो महिला आरक्षण लागू करने के लिए और महिलाओं की 33% आपको मालूम है 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हुआ था। संविधान को 106 संशोधन भी देखिए आप, 100 से ज्यादा बार संविधान संशोधन हो चुका है। 80 साल में हम अपने संविधान को 100 बार ज्यादा बदल चुके हैं। क्या संविधान बनाया हमने, वाह बाबा साहब वाह। मतलब 80 साल में 100 बार से ज्यादा बदल गया हमारा संविधान, कमाल का हो गया। और हम कहते हैं संविधान बड़ा सैक्रोसैंक्ट है, बड़ा पवित्र है। कमाल की बात है, कैसे बदलता जा रहा है। अच्छा, इसको 2023 में पास भी हो गया था, प्रेसिडेंट से अप्रूवल भी मिल गया था, लेकिन नोटिफाई नहीं हुआ तो अभी तक एक कानून नहीं बना पूरा। तो अब सरकार इसको नोटिफाई करने जा रही है और सरकार महिला आरक्षण मतलब 33% महिलाओं को लाने जा रही है। लेकिन इसके पीछे जो बड़ा खेल है, अब मेरी बात को याद रखेगा, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। भारतीय राजनीति हमेशा के लिए बदलने जा रही है, फॉर ऑल टाइम्स टू कम। पूरे भविष्य के लिए भारतीय राजनीति बदलने जा रही है। 543 जो लोकसभा के मेंबर थे वो 816 हो जाएंगे साहब, कमाल ही हो जाएगा, 2.25 गुने हो जाएंगे। और जो महिला आरक्षण है इसमें भी एक बात ध्यान रखें कि इसमें भाई SC/ST का आरक्षण है, पर SC/ST का आरक्षण कैसे है समझिए। आपको जैसे मालूम है कि SC/ST की सीटें रिजर्व हैं, तो जो मानिए SC/ST के मानिए शेड्यूल कास्ट के लिए 50 सीट रिजर्व है, तो उस 50 सीट में से 33% महिलाओं को चली जाएंगी, अलग से नहीं जाएंगी। उन्हीं 50 में, उन्हीं जो SC का कोटा है उसी में से 33% महिलाओं को चली जाएंगी। जो ST का कोटा है शेड्यूल ट्राइब का, उसमें 33% महिलाओं को चली जाएंगी। OBC महिलाओं का कोई कोटा नहीं है। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि साहब अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको शुरुआत तो की थी, इस बिल को देवगौड़ा ने की थी 96 में यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट में, लेकिन अटल बिहारी ने इसको 6 बार इंट्रोड्यूस किया, 6 टाइम्स कोशिश किया, पर वो पास नहीं करा पाए। मुलायम सिंह और लालू यादव ने इतना विरोध किया, जाके बिल फाड़ के फेंक दिया। कई बार कितना तमाशा किया समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने। उनका ये कहना था कि अगर महिला आरक्षण पास होगा तो इसमें OBC महिलाओं का कोटा डालो। OBC महिलाओं का कोटा अभी भी नहीं पड़ा, लेकिन कांग्रेस अभी इस पे तमाशा करेगी, आप देख लीजिएगा। बात हो रही है कि साहब विधानसभा की सीट भी बढ़ जाएंगी, लेकिन आप ये देखें कि सीट्स बढ़ेंगी कैसे। मैं आपको एक नजर दिखा रहा हूं, जरा ये मैप देख लीजिए आप, आपको समझ आएगा कि उत्तर प्रदेश में 40 सीटें बढ़ जाएंगी, 80 से बढ़ के 120, 80 ऑलरेडी थी, अब 120 हो जाएंगी। महाराष्ट्र में 48 से 72 24 बढ़ जाएंगी। बिहार में 40 से 60 हो जाएंगी, 20 सीट बढ़ जाएंगी। बंगाल में 42 से 63 हो जाएंगे, यानी 21 सीट बढ़ जाएंगी। तमिलनाडु में 39 to 59 यानी 20 सीटें बढ़ेंगी। इस तरह जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उनमें आपको सीटें कम बढ़ती नजर आ रही हैं, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में सीटें ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं, और केवल उत्तर प्रदेश और बिहार बहुत ज्यादा अंतर ला देगा। आप बिहार उत्तर प्रदेश मिला के 60 यानी 60 सांसद बढ़ जाएंगे। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जो भाजपा के गढ़ कहलाते हैं, महाराष्ट्र, ये गुजरात, राजस्थान, ये सब मिला के हरियाणा 150 सीटें इस तरह की यहां पे बढ़ जाएंगी कि जाहिर सी बात इससे बीजेपी को सीधे सीधे आपको फायदा होता नजर आ रहा है। अब ये इस बात को लेकर अभी स्टालिन वगैरह इतना हल्ला मचाएंगे कि मुश्किल हो जाएगा। ये मैंने आपको चार्ट दे दिया, आप फुर्सत से इसको देख लीजिएगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि अगर ये कानून पास हो गया तो भारतीय राजनीति हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। पहले ही नॉर्थ का पलड़ा भारी, अब तो बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा। और ये देखना बड़ा मुश्किल दिलचस्प होगा कि लोकसभा से तो आपने पास करा लिया, राज्यसभा में क्या होगा, क्योंकि साउथ इंडियन स्टेट्स में ठीक है नायडू नहीं विरोध करेंगे, तेलंगाना विरोध करेगा, कर्नाटक विरोध करेगा, तमिलनाडु विरोध करेगा और केरल विरोध करेगा।
तो ये लेकिन जिस तरह की अब इनकी मेजॉरिटी बन गई है, वहां से भी पास हो जाएगा। और आप मानकर चलें कि 2029 आज ही के दिन इसका फैसला लिख दिया गया। अब आप कुछ भी कर लें, 2029 का फैसला आज लोकसभा में लिख दिया गया। हम इस पे आगे भी बात करेंगे, ये भी एक डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन आज की बड़ी स्टोरी है।